जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। और पुनः वही सती हिमालय के घर जाकर के पार्वती के रूप में प्रकट हो गईं। बोल पार्वती मैया की जय हो। पार्वती कौन? जो पर्वत की बेटी है वो पार्वती, हिमालय पर्वत की बेटी हैं, इसलिए इन्हें पार्वती कहा जाता है। पार्वती का गौ माता से बड़ा प्रेम था, इसलिए इन्हें गौरा कहा जाता है। भूत भावन भोलेनाथ की अर्धांगिनी हैं, इसलिए भुवन के मालिक भूतनाथ की पत्नी हैं, इसलिए इन्हें भवानी भी कहा जाता है। इनके नाना प्रकार के नाम हैं। तो वही पार्वती जब प्रकट हुई तो हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। हिमालय प्रसन्न हुए क्योंकि घर में बेटी हुई। और ध्यान दीजिएगा, पुण्य वालों के घर में बेटी होती है, जो पुण्यवान होते हैं ना, उनके घर में बेटी का जन्म होता है, ये नोट कर लीजिएगा। परंतु आज बेटी होती है तो लोग सोचते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है। गलत। सौभाग्य जिसका जागृत होता है उसके घर में बेटी का जन्म होता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा जिसके ऊपर होती है उसके घर में लक्ष्मी एक स्वरूप से बेटी बन करके आती हैं। तो बेटी होने पर खुशी मनाइए। बेटा हो 10 किलो लड्डू बांटते हो, तो बेटी हो 20 किलो लड्डू बांटा करो, सीधे डबल कर दिया करो। परंतु बेटी होती है तो लोग कुछ नहीं करते, और बेटा होता है तो नगाड़े बजाते हैं। क्यों? बेटा तुम्हें क्या दे देगा जो बेटी नहीं देगी? एक बात यही मुझे बता दो, बेटा तुम्हें क्या दे देगा जो बेटी तुम्हें नहीं देगी? कुछ अलग देता है क्या? देता है क्या? भक्तों, आज के परिवेश में, आज के समाज में अगर हम अवलोकन करें, थोड़ा सा दृष्टि डालें, तो बेटों की अपेक्षा अपने माता पिता की सेवा बेटियां बहुत ज्यादा करती हैं। बेटा कदाचित नालायक भी निकल जाता है, बेटा कदाचित अपने माँ बाप की सेवा ना भी करे, पर वो बेटी हर स्थिति में अपने माँ बाप की सेवा करने को तैयार रहती है। एक नहीं सैकड़ों ऐसी हम बहनें हैं जो ससुराल में रह करके भी अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं। उनके बच्चे नालायक हैं, जो हमसे जुड़े ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके बच्चे नालायक हो गए हैं, परंतु बेटियां उनका ख्याल रखती हैं, बेटियां उनका ध्यान रखती हैं। और फिर तुम बेटी होने पे आंसू बहाते हो, तुम बेटी होने पे भ्रूण हत्या जैसा पाप करने पे तुल जाते हो। अरे तुमसे तो अच्छा प्यारे वो कंस था जो देवकी के पुत्र को बाहर आने पर मारता था, परंतु आज के लोग तो गर्भ में ही बेटी की हत्या कर देते हैं। क्यों? अरे बेटी को बाहर तो आने दो, उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? वो बेटी कह रही है, ब्रह्मा की मैं पावन कृति हूँ, विष्णु करेंगे पालन, इसी तरह से होता रहा अभी तक सृष्टि संचालन। मुझको कैसे मार सकोगी हे नानी की जाई? तुम मुझे कैसे मारोगी? तुम्हें तो नानी ने जन्म दिया। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, जो सम्मान बेटे को मिलता है समाज में, वही सम्मान बेटी को भी मिलना चाहिए। जितनी शिक्षा बेटे को देते हो उतनी ही शिक्षा बेटियों को भी देना चाहिए। और बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे भी जा रही हैं बेटों की अपेक्षा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां। सुना है साहस के साथ अब वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं,
हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीरों की शहादत पे अर्थी पे कांधा दे, अब श्मशान तक जाने लगी बेटियां। राधा रानी ललिता विशाखा अगर बेटी ना होती तो नंद नंदन यशोदा दुलारे हमारे कृष्ण प्यारे को नचाता कौन? अनुसुईया जैसी तप साधिका बेटी ना होती तो प्यारे त्रिदेवों को पालने में झुलाता कौन? अगर बेटी है तभी तो ये समाज है। यही बेटी, यही नारी शक्ति इस समाज की एक आधारशिला है। अगर नारी ना हो तो शायद सृष्टि का सृजन रुक जाएगा प्यारे। नारी ब्रह्मा है, नारी विष्णु है, नारी शंकर है, नारी दुर्गा है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है। वो लक्ष्मी कैसे है? जब पति धन ले आता है तो नारी उस धन को सदुपयोग में लगाती है, इसलिए वो क्या है? लक्ष्मी। अपने बच्चे को ज्ञान दे करके, पढ़ा लिखा करके जब वो श्रेष्ठ बनाती है तब वो नारी का क्या हो जाया करती है? सरस्वती। और नारी दुर्गा कब बनती है? जो लोग कहते हैं कि नारी अबला है वो ये भूल करते हैं, नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। पुरुष पहले भी आभारी था, आज भी आभारी है। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। जब कभी नारी को अबला समझने की तुम भूल करना तो एक नारी का इतिहास उठा करके देख लेना। 1857 की क्रांति, बुंदेलो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। याद कर लेना उस झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को, याद कर लेना रानी पद्मिनी को, याद कर लेना रानी दुर्गावती को। ये सब ऐसी देवियां भई हैं, अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों के भी दांत खट्टे कर दिए। ऐसी वो बाला थी लक्ष्मीबाई। तो कहने का उद्देश्य है, अगर बेटा आपका तन है तो बेटी आपकी मन है। अगर बेटा आपका धन है तो बेटी आपका जीवन है। अगर बेटा आपका वारिस है तो बेटी आपकी पारस है। अगर बेटा आपका गीत है तो बेटी आपका संगीत है। अगर बेटा शब्द है तो बेटी उस शब्द का अर्थ है। इसलिए मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्गों, बेटियों को भी सम्मान मिलना चाहिए। धनवान कौन? धनवान वो नहीं जिसके घर में खोखा और पेटी। खोखा पेटी तो समझ रहे हो ना? समझ लेना जितना समझ पाना, पूरा नहीं समझाऊंगा। धनवान वो नहीं जिसके घर में खोखा और पेटी। धनवान वो है जिसके घर में मुस्कुराए उसकी बहू और उसकी बेटी। वही सबसे बड़ा धनवान होता है प्यारे, धनवान होता है। आज तही कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। आज पार्वती आई तो हिमालय के घर आनंद 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ गया। आज बड़े आनंद से हिमालय प्रसन्न हैं, प्रमुदित हैं, क्योंकि बेटी भई। और बेटी भी साधारण नहीं, आज साक्षात जगदम्बा हिमालय के घर बेटी बन के प्रकट भई है। हिमालय बड़े आनंदित थे, हिमालय बड़े प्रमुदित थे। बड़े आनंद से वो अपने बेटी का पालन करने लगे, लालन करने लगे। और एक दिन धीरे 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 वो बेटी 5 वर्ष की हो गई। और जब बेटी 5 वर्ष की हो गई तो एक दिन के बाद उनके घर पे देव ऋषि नारद जी का आना हुआ। और जब नारद जैसे संत आए तो हिमालय के मन में श्रद्धा जगी कि क्यों ना आज अपने बेटी की हस्तरेखा नारद बाबा को दिखवाऊं। आज जैसे नारद बाबा हस्तरेखा पार्वती की देखने लगे तो कहने लगे, हे हिमालय, तुम्हारी कन्या में तो सब गुण ही गुण है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। हुई है संतत पियहि प्यारी, हुई है संतत पिय प्यारी।
अमृत पिए पियारी। सदा अचल यही करे अहि बाता, सदा अचल यही के अहि बाता, सदा अचल यही के अहि बाता। यही तेजस्सु पई है पितु माता, तेजस पई है पितु माता, तेजस पई है पितु माता। ध्यान देना, अरे हिमालय तुम्हारी बिटिया में सब लक्षण सुंदर है, दिव्य है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसके तो बड़े सुंदर भाग्य हैं, इसका तो कर्म ऐसा होगा कि इसके नाम का जप करके आने वाले समाज में स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, अपने पुत्र की रक्षा की कामना के लिए।